नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। आधी रात को एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच जुड़ने की वजह है बिहार में रातों रात खेल हो जाता है और इसी खेल को बताने के लिए हम एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच बैठे हैं। कल ही हमने आपको एक खबर बताया और उसमें ये बताया कि तेजस्वी यादव कैसे रात के अंधेरे में जाते हैं, नीतीश कुमार से मिलने की बात कहते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी जो इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह की बात वो करते हैं और इस शिक्षा सत्याग्रह में जब तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हो जाते हैं तब इस आंदोलन को बल मिल जाता है। एक तरफ जहां ये पूरा प्रकरण चल रहा है, दूसरे तरफ देश भर में देखिए कई दर्शक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के काफी कुछ बातें कमेंट में लिख रहे थे। देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है उनका सम्मान देश का हर व्यक्ति करता है और जल्दबाजी में अगर कोई बात कही गई हो, जल्दबाजी में अगर कोई बात निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन आपको बता दें कि भीमराव डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जो चर्चाएं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मच रहा है, जिस वजह से अमित शाह के बयान की वजह से सियासी गलियारे में चर्चा तेज है कि जो दलित पिछड़े और जो समाजवाद की बात कहने वाले नेता हैं, जो समाजवाद का उदाहरण पेश करते हैं जो नेता, वो आखिरकार भीमराव अंबेडकर के जो अपमान हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर वो कैसे सह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और इस चिट्ठी में उन्होंने कई तरह के प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या नीतीश जी ये सहने लायक है, जिस गठबंधन में आप हैं उनमें आपके ही गठबंधन के घटक दल भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के तरह तरह की बातें कही हैं, तो क्या ये सहने लायक है। इस चिट्ठी का जवाब नीतीश कुमार न देकर बल्कि संजय झा देते हैं और तब से संजय झा संदेह के घेरे में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है और इधर चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि क्या सच में बिहार में तख्ता पलट की खेल शुरू हो रहे हैं। ऐसी चर्चाओं के बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का एक लिफाफा सीएम आवास पहुंच गया है। जी हाँ, एक हरा लिफाफा तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया है। और ये लिफाफे के अंदर क्या लिखा है, लिफाफा में ऐसा क्या बात लिखा गया है जिससे नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को फोन करते हैं और फोन करके पूछते हैं कि क्या हाल है। और कई तरह की चर्चा है। संजय झा इधर राजधानी पटना लौट आए हैं। ये आधी रात की कहानी बिहार की सियासी गलियारे में दौड़ रही है। एक अने मार्ग से लेकर 10 सर्कुलर रोड और 10 सर्कुलर से लेकर ये पूरा जो परिक्रमा है ये राजनीतिक गलियारा का ये हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि इस खबर की सच्चाई क्या है, तो हम आपको खबर की सच्चाई भी बताएंगे। थोड़ा सा सब्र तो कीजिए, इंतजार तो कीजिए। सबसे पहले तेजस्वी यादव के द्वारा भेजे गए चिट्ठी, उस लिफाफे की चर्चा हम कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कल ही बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से पटना के गर्दनी बाग में जाकर मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उनकी समस्या तो हालांकि वो पहले भी जान चुके हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से तेजस्वी यादव ने वो पढ़ा था, वो देखा भी था कि अभ्यर्थी छात्र छात्राएं कैसे उन आंदोलन के स्थान पर इस ठंड में भी बैठे हुए हैं। उनकी पीड़ा को उन्होंने समझा। अपना कार्यक्रम बीच में रोक करके वो सीधे ट्रेन से राजधानी पटना पहुंचते हैं और रात में आधी रात को जाकर उन अभ्यर्थियों से उनकी मुलाकात होती है। अभ्यर्थियों के बीच बैठ करके तेजस्वी यादव बीपीएससी के अध्यक्ष जो मनु भाई परमार हैं उनको हटाने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि हम सीएम से भी मिलेंगे, इस बात को रखेंगे। तो देखिए अब सीएम के पास हरा लिफाफा तेजस्वी यादव के द्वारा भेजा गया है। एक चिट्ठी लिखी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से और ये चिट्ठी में बीपीएससी अभ्यर्थियों के दुख को तेजस्वी यादव ने व्यक्त किया है। वो स्क्रीन पर आपके चल रहा है, आप देखिए कैसे तेजस्वी यादव जो बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा है, इस परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र लिखा है। और पत्र में क्या क्या लिखा है, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कदाचार आयोग की हठ धर्मता व प्रशासनिक विसंगतियों की वजह से आंदोलनरत परीक्षार्थियों की मांग के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र है। शिक्षा सत्याग्रह में अनशन पर बैठे
छात्रों की तबीयत खराब हो रही है। कल रात्रि मैं उनसे मिला, अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन होंगे। एक ही नारा, एक ही मांग, सभी का हो री एग्जाम। इसके अलावा भी उन्होंने जो बातें अंदर लिखी हैं उसमें वो लिखते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व में मैंने भी बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समाधान हेतु आपसे अनुरोध किया था। आपको स्मरण होगा कि समस्त अभ्यर्थियों के हित में मैंने मांग की थी कि परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त हो, परंतु सत्ता अनुरोध के बावजूद आयोग की हठ धर्मिता और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस परीक्षा में भी कदाचार जैसी घटनाएं हुई हैं, जो आपके सिस्टम के गहरे जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार का घोतक है। साथ ही यह अभ्यर्थियों के भविष्य और सतत परिश्रम का एक भयंकर आघात है। 13/12/2024 को आयोजित परीक्षा में कदाचार के उजागर होने पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बापू परीक्षा सेंटर पटना में आयोजित परीक्षा को रद्द करने, सिर्फ उस केंद्र की पुनर्परीक्षा आयोजित करना सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाओं में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश पर है। ऐसी स्थिति में समस्त अभ्यर्थियों के हित में आपके समक्ष निर्धारित मांगे रखता हूं। पहला, परीक्षा आयोजन के सभी अभ्यर्थियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अहम जिम्मेदारी है। अलग अलग तिथियों में अलग अलग प्रश्न पत्रों द्वारा लिए गए प्रतियोगिता परीक्षाओं से अभ्यर्थियों के मेधा का सही मूल्यांकन संभव नहीं है। दूसरा, बापू परीक्षा केंद्र में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा संचालन हेतु सहायक, केंद्राधीक्षक, वीक्षक सहायक एवं चतुर्वर्गीय कर्मी सरकारी कर्मी न होकर प्राइवेट एजेंसी के कर्मी थे। स्टेट पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में प्राइवेट एजेंसी के बाह्य लोगों द्वारा परीक्षा संचालन करवाना कहां तक न्यायोचित है। तीसरा लिखते हैं कि बापू परीक्षा केंद्र सहित कई अन्य सेंटर पर भी कदाचार की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें पूरी परीक्षा दूषित प्रतीत हो रही है। आयोग ने खुद माना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा दिनांक 13/12/2024 को संपन्न 70वीं संयुक्त परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा का आयोजन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करे। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने एक और एक और पेज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन किया है, अनुरोध किया है कि इनकी परीक्षा को जो है वो रद्द कर दिया जाए और पुनर्परीक्षा करना चाहिए, जिसको लेकर के खूब चर्चा हो रहा है। तेजस्वी यादव के इस पत्र की खूब बातचीत हो रही है और जब ये पत्र मुख्यमंत्री आवास में पहुंचता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता है, तो नीतीश भी अचंभित रह जाते हैं कि भतीजे के द्वारा भेजा गया यह लेटर वाकई में क्या अभ्यर्थियों के हित में है। वो पढ़ते हैं, फिर वो सोचते हैं कि लालू प्रसाद यादव से इससे बातचीत की जाए। संभावना है कि लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत हुई होगी। इसके अलावा जो विवाद इन दिनों चल रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन में, जो तल्खियां है, उन तल्खियों को कम करने के लिए देखिए अमित शाह का बिहार में दौरा है। इसके अलावा संजय झा राजधानी पटना में है, एक एक चीजों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संजय झा पर आरोप कई तरह के लग रहे हैं कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला रहे हैं। बीजेपी के साथ जदयू के सांसदों को तोड़ने की साजिश संजय झा के द्वारा किया जा रहा। हालांकि देखिए ये सारी बातें जो हैं वो काल्पनिक है, इसमें सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो राजनीति गलियारे में चर्चाएं चल रही हैं उनके आधार पर हम आपको खबर बता रहे हैं। तो ये प्रक्रिया बिहार के राजनीति में इन दिनों चल रहा है। तेजस्वी यादव का हरा लिफाफा सीएम आवास पहुंच चुका है। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया नीतीश कुमार के ही हाथ में होता है, क्योंकि मैंने सुबह में ही एक चर्चा में कहा था कि नीतीश को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। देखते हैं क्या कुछ होता है। बिहार के सियासी से जुड़ी तमाम अपडेट लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।